हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सीपीसी में बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि वो कैसे अटेम्प्ट करें इसके क्वेश्चंस को, क्योंकि बुक्स में जो एक्सप्लेनेशन दी होती है वो दी होती है अलग से ऑर्डर्स और अलग से सेक्शंस। तो कैसे हम अटेम्प्ट करें, तो हम आज की वीडियो में एग्जीक्यूशन के बारे में यही डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू अटेम्प्ट, और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन के कुछ कंसेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। सो गाइस, एग्जीक्यूशन का टॉपिक बहुत वास्ट है, तो इसके लिए मुझे 2-3 वीडियोस या फिर इससे ज़्यादा वीडियोस भी शायद बनानी पड़े फॉर द मोड्स ऑफ द एग्जीक्यूशन। सो गाइस, आप ऐसे ही हमारे बाकी नोट्स भी देख सकते हैं सीपीसी की प्लेलिस्ट में जाकर, और साथ के साथ हमारी जजमेंट्स वाली प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक, और ये है एग्जीक्यूशन। इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं कि 3 स्टेजेस ऑफ द लिस्ट। लिस्ट नहीं है वर्ड, वर्ड है लिस्ट। लिस्ट मतलब लिटिगेशन, ठीक है। सबसे पहला इनिशिएशन ऑफ लिस्ट, स्टार्ट करना किसी भी लिटिगेशन को, या फिर उस लिटिगेशन पे एडजुडिकेशन होना बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। और तीसरी स्टेज होती है इम्प्लीमेंट करना उस लिस्ट को, ठीक है, उस लिटिगेशन को। ये थर्ड स्टेज जो है ये डील करती है एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री के साथ। सो गाइज, मीनिंग क्या है? मीनिंग जो है इसका नहीं बताया गया इन द सीपीसी फॉर द बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन, ठीक है गाइज। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सी पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूट की जा सकती है डिक्री बाय द डिक्री होल्डर। अगर उसकी डेथ होगी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगेंस्ट होम डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड जजमेंट डेटर, और इन केस ऑफ डेथ उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। केस आप मेंशन कर सकते हैं घनश्याम दास गुप्ता वर्सेस अनंत कुमार सिंह। ये केस काफ़ी फेमस केस है सीपीसी का। तो इसमें कोर्ट ने बताया कि सीपीसी की जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग, वो सफिशिएंट है सारे एग्जीक्यूशंस के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करने के लिए। और साथ के साथ ऑर्डर 21 जो है वो राइट्स ऑफ डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर के आंसर्स देने के अलावा और बहुत सारे क्लेमेंट्स या ऑब्जेक्शंस हैं उनके भी राइट्स को डिटरमिन करता है। अगर फिर भी कोई भी क्लेम रह गया हो तो फिर उसके लिए क्या हो सकता है? सेपरेट सूट फाइल हो सकता है। इसके बाद आपने गाइज एक एग्जांपल दे देनी है, जैसे कि ए ने सूट फाइल किया था बी पे फॉर द मनी डिक्री। 30,000 रुपया कोर्ट ने मतलब डिक्री दी अगेंस्ट दी बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या होगा आपने कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। और बी क्या होगा आपने ये भी कमेंट करके हमें आंसर में बताना है, ठीक है गाइस। तो कोर्ट ने पास कर दी जजमेंट और डिक्री इन फेवर ऑफ ए। अब बी की ऑब्लिगेशन क्या है? 30,000 रुपया वो पे करे ए को, ठीक है। तो अब क्या है, ए एक्सरसाइज करा सकता है अपना 30,000 रुपये लेने का राइट, ठीक है, जस्ट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री अगेंस्ट बी, ठीक है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल आप लिख सकते हैं इन योर आंसर शीट, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि बाय विच कोर्ट्स डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड, कौन सी कोर्ट्स के द्वारा डिक्री जो है एग्जीक्यूट की जा सकती है। सबसे पहला है कोर्ट जिसने पास की हो वो डिक्री, या फिर कोर्ट जिसको ट्रांसफर की गई हो डिक्री, या फिर सेंड की गई हो डिक्री फॉर द एग्जीक्यूशन। अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। सो अब क्या आता है, सेक्शन 37 जो है वो डील करता है कोर्ट विच हैज पास द डिक्री, ठीक है। कौन सी कोर्ट? जिस कोर्ट ने डिक्री पास की गई हो। अगर तो वो है मतलब फर्स्ट इंस्टांस, मतलब आपने केस पहली बार फाइल किया है कोर्ट में, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस वो ही एग्जीक्यूट करेगी। अगर वो है अपील का केस, तो जिस कोर्ट ने एपीलेंट कोर्ट मतलब एपीलेंट कोर्ट करेगी एग्जीक्यूट। अगर जो है तीसरा ये बताता है व्हेन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस सीज टू एग्जिस्ट, मतलब कि किसी भी कारणविवश वो एग्जिस्टेंस में नहीं रही, तो क्या होगा, वो कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट की जाएगी जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई दी सूट एज वेल एज टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। डी पॉइंट यही है गाइस, बहुत इजी है। जब
व्हेन कोर्ट विच पास द डिग्री हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट इट। अब कोर्ट ने भाई पास तो कर दी डिग्री, पर उसके पास उसकी एग्जीक्यूशन की जुरिस्डिक्शन जो है नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई एज वेल एज एग्जीक्यूट द डिग्री, तो वो करेगी एग्जीक्यूट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट सेटल किया गया है सीपीसी में हमारे, जो कि है कि इसको समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोर्ट ए में एक डिग्री जो है उसकी पास कर दी कोर्ट ए ने, पर उसकी जो पावर्स हैं, कुछ पावर्स 50% पावर्स जो हैं कोर्ट की, वो ट्रांसफ़र कर दी गई बी कोर्ट में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी, ए या बी, क्योंकि पावर्स दोनों के पास ही है। तो इसमें आंसर ये बताया गया है सीपीसी में कि वो दोनों कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है टू एग्जीक्यूट दी डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था, ट्रांसफर ऑफ डिग्री और कोर्ट टू विच सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन। सेक्शन 39 है गाइस, बहुत इजी है, आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ रहे होंगे आई होप। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द डिग्री या फिर कोर्ट टू विच सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन सेक्शन 39 डील करता है ऑन। अब ये कब की जाएगी ट्रांसफर, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर, या फिर कोर्ट खुद ही सीओ मोटो लेकर ये कर सकती है, ठीक है। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ए जब जजमेंट डेटर जो है वो वॉलंटरी रिजाइड कैरिड आउट बिजनेस और वर्क फॉर गेन इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अदर कोर्ट, बी व्हेन द प्रॉपर्टी जो है व्हेन प्रॉपर्टी इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब मैं बताती हूँ कि जो जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है, यहाँ पर जजमेंट नहीं डिग्री आना है। अब जिस कोर्ट ने डिग्री जो है पास कर दी, पर वो जितनी अमाउंट चाहिए थी वो सफिशेंट नहीं है जिसके लिए डिग्री पास की गई है। अब क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है डिग्री पास करने के लिए, मतलब कि डिग्री को सफिशेंट करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी जो है किसी और जुरिस्डिक्शन में है। जैसे कि हम कह सकते हैं ए के खिलाफ डिग्री पास हुई 50 लाख रुपए की, ठीक है, उसकी 30 लाख की प्रॉपर्टी लुधियाना में है और बाकी की प्रॉपर्टी मतलब कि 20 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो अमृतसर में है। तो अब दोनों कोर्ट्स मतलब क्या करेंगी, ट्रांसफ़र कर देंगी उतना हिस्सा अपनी फॉर द एग्जीक्यूशन टू द अमृतसर कोर्ट, ठीक है। यही बताया गया है इस बात में, ठीक है, इस पॉइंट में, सॉरी। अब आगे देखते हैं हम कि व्हेन द कोर्ट डायरेक्ट सेल या डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर वो जो प्रॉपर्टी है क्या है, किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है, ठीक है, तो तब ट्रांसफ़र होगी। या फिर एनी अदर रीज़न, ठीक है, विच द कोर्ट डीम्स फिट, पर एक कंडीशन है, उसको इसके लिए क्या करने होंगे, रीजंस को रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है गाइस। तो आगे हम देखने जा रहे हैं कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट, ठीक है, मतलब क्या क्या कंपिटेंट कोर्ट की कंडीशंस क्या है कंपिटेंट होने की, उसके पास पेक्यूनरी और साथ के साथ सब्जेक्ट मैटर सारी जुरिस्डिक्शन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फेस्किक्यूल रीडिंग ऑफ सेक्शन 38, 37 एंड 39। फेस्किक्यूल मतलब होता है ज्वाइंट रीडिंग, ठीक है, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। क्या साइमल्टेनियसली डिग्री जो है एग्जीक्यूशन हो सकती है उसकी, मतलब एक से ज़्यादा कोर्ट के द्वारा, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में भी डिस्कस किया है। तो बिल्कुल हाँ, आप इस केस की रेफरेंस भी दे सकते हैं कि कोर्ट ने कहा है बिल्कुल हो सकती है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री जस्ट टू प्रोहिबिट द हार्डशिप ऑफ द डिग्री होल्डर, ठीक है। सो आगे की जो सेक्शंस हैं सेक्शन 40 ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।